हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी ढंग से कर रहे होंगे। मैथ से डरना नहीं है, मैथ से लड़ना है। मैथ से लड़ोगे तभी विजय होगे। तो आज हम बिना देर के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है और हम इस संख्या को देखते हैं कि ये परमेय संख्या है, परमेय संख्या नहीं है, इस सिद्ध करना है। और सबसे बड़ी बात कि जब भी परमेय अपरमेय दिया जाए तो हमें क्या करना होगा, सीधा सीधा इसका अपोजिट मानते हैं। ठीक है, अभी इसने क्या कहा है, परमेय संख्या नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि परमेय संख्या है ये। ठीक है, क्या मानेंगे, परमेय संख्या है। तो हम माना रूट 6√3 एक परमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब हमने मान लिया कि परमेय संख्या है, तब हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि परमेय संख्या हमेशा P बटे Q के रूप में लिखी जाती है, जहां P, Q एक पूर्णांक संख्याएं होती हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, परमेय संख्या हमेशा किसमें लिखी जाती है, P बटे Q के रूप में। Q नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम लिखेंगे कि P बराबर, जो हमने माना है P बटे Q बराबर क्या माना है, 6√3। बस कुछ नहीं, हो गया सवाल। इतने ध्यान से रखना है। और अकेला √5, √2, √3 सॉल्व करने को मिलेगा। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है और इन सवालों को बहुत आसान तरीके से समझेंगे। पेपर में हर हालत में ये क्वेश्चन 2 ऐसे आते हैं 5-10 नंबर के, तो इनको तैयार कर लोगे तो अच्छा पक्का आपके 5 नंबर बन जाएंगे, 6 नंबर। तो ये बात ध्यान में रखना और क्लास को पूरा देखो। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना चैनल को और एक प्यारा सा कमेंट देना कि ये बात मुझे समझ में आई। तो बस इतना मैंने लिख लिया। हमें कुछ नहीं पता है, हम क्या जानते हैं, सिर्फ कि हम जानते हैं कि परमेय संख्या हमेशा P बटे Q के रूप में लिखी जाती है, जहां P Q एक पूर्णांक संख्या है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये वाला 6 इधर लाएंगे तो 6 P बटे 6Q बराबर √3। बस इधर साइड में ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और इधर क्या हो गई, परिमेय संख्या, परिमेय। और हमें पता है कि कभी भी परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं होती हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं होती। ठीक है, एक दूसरे के बराबर हो तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है।
हमारे द्वारा जो हमने कल्पना की है कि √6√3 एक परिमेय संख्या है, तो उसमें तो नहीं है, हमने गलत कल्पना की है, इसीलिए यहाँ पर कल्पना हमारे द्वारा परिमेय, हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है। इससे यह यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है। अतः यह सिद्ध होता है कि 6√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो ये